सुप्रभात बच्चों। बच्चों, पाठ 3 सोना। इस पाठ के 2 भागों में आप लोगों ने जाना कि किस तरह सोना बुरे हालत में लेखिका को मिलती है। किस तरह उसके पास जो वह पहुंचती है। कैसे? जैसे वह शिकारियों के हाथ में उसकी माँ मारी गई। उसके बाद वह जो शिकारियों की जो गृहिणी है, इसका 2-3 दिन ख्याल रखा क्योंकि इसे जीवित रखना चाहती थी वह। और उसे एक बालिका ने देख लिया था और उस बालिका के मन में ध्यान आया कि महादेवी वर्मा जी जो है वो बहुत दयालु है और जो गरीब लोग हैं और जो पशु प्राणी हैं उनका वह पालन पोषण करती है। तो क्यों ना मैं इस छोटे से नन्हे से जीव को उनके पास छोड़ आऊं। और वह लेखिका के पास पहुंची और उन्होंने सब कुछ उन्हें बताया। तब लेखिका ने उस नन्हे से बच्चे को लेके आने के लिए कहा। जब वो बालिका उस नन्हे से बच्चे को लेके आई तब उसकी हालत बहुत खराब थी। यानी उसे देखते ही पता चलता था कि वह बहुत दिन तक नहीं रहे जीवित नहीं रह पाएगी। लेकिन बालिका ने बालिका के कहने पर महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, उस नन्हे से शिशु को अपने पास रख लिया। उन्हें पता था नहीं बचेगी, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है, ये सोचकर उन्होंने उसे अपने पास रखा। और उसके सुनहरे रंग को देखकर उन्होंने उसका एक नाम रखा, सोना। तो बच्चों, जिस तरह मनुष्य का बच्चा होता है, जब उसको अन्नप्राशन किया जाता है तो सबसे पहले पूजा विधि की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है। उसी तरह इस नन्हे से हिरनी के बच्चे को उन्होंने क्या किया, अनुष्ठान उसका आरंभ हुआ। वो किस तरह, एक शीशी में उसे दूध डाल के उसे पिलाने का कार्य शुरू हुआ। उसे बकरी का दूध पिलाया जाता था। तो बच्चों, बकरी का दूध जो होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इस एक औषधि के रूप में ये दूध काम करता है। तो जो ये बकरी का दूध है इस हिरनी के बच्चे को पिलाया गया क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट होता है बच्चों। उसके बाद क्या है, दिन बीतते गए और वो नन्हा सा बच्चा जो है वह अपने पैरों पर खड़ा होकर होना शुरू किया। जैसे ही वह चलना शुरू किया तो वह कहाँ जाकर पहुंचने लगी, छात्रावास। जो विद्यालय थी वहां पे विद्यालय के पास में क्या था, छात्रावास था। छात्रावास यानी बच्चों हॉस्टल। तो हॉस्टल में यह क्या है, यह हिरनी वहां पे पहुंचती थी सोना। और पहुंचने के बाद वहां पे हर एक कमरे में वह झांक कर देखती थी कि वहां पे सभी क्या कार्य कर रहे हैं, क्या क्रियाकलाप हो रहा है। यानी जो वहां छात्रावास में जो छात्र रहते थे वो सुबह उठते ही क्या करते थे, हाथ मुंह धोते थे। कोई लड़की है तो वह अपने बालों में कंघी लगाती थी, साड़ी बदलती थी। और कोई अपनी मेज की सफाई करता था, तो कोई कपड़े क्या है धोकर सुखाते थे, तो कोई पूजा करती थी। तो इन सभी को वह क्या है, अपने बड़े बड़े आंखों से उनको देखा करती। जैसे ही ये सभी कार्य अपना समाप्त कर लेते, भाग के सोना के पास आते क्योंकि उनको भी पता था कि सोना इस वक्त उनके छात्रावास में पहुंचती है, तो उन्हें भी उनके साथ खेलने के लिए समय मिल पाता, इसलिए वो अपने कार्य को जल्दी जल्दी कर लेते थे। पूजा करने के बाद क्या करते थे, जैसे ही सोना आती थी उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगाया जाता था। फिर उसके गले में क्या है, रिबन बांधी जाती थी। जिस तरह है ना, छोटे से बच्चों को हम क्या करते हैं, उसे नहला धुला के उसे पाउडर लगा के टीका लगा के उसे सजाते हैं ना, उसी तरह इन बच्चों को भी क्या है, इस हिरनी के बच्चे को सजाने का बहुत मन करता था। इसलिए क्या करते थे, उसे टीका लगाते थे, उसके गले में रिबन बांधते थे। ये सब कुछ दिन कार्य उनका होते रहता था। उसके बाद बच्चों, ये जो बच्चे हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए कहाँ जाते थे, मेस में जाते थे। मेस यानी वहां पे जो खाना मिलता है, बच्चों को खाना दिया जाता है। तो जो छात्रावास के बच्चे वहां पे क्या है, मेस में जाते थे खाने के लिए। तो ये उनके साथ भी क्या है, वहां पे मेस पे पहुंचती थी। और पहुंचने के बाद ये मेस में जो नौकर चाकर हैं वे भी दौड़ दौड़ के आते और उसे कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करते। लेकिन जो ये हिरनी का बच्चा था सोना, उसे सिर्फ बिस्कुट खाना पसंद था।
अन्य चीज़ों पे उतना पदार्थ पे वह ध्यान नहीं देती थी। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने जाना। इसके बाद छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त। छात्रावास का जागरण यानी बच्चों जो छात्रावास हॉस्टल में जो बच्चे थे वे उसको खिलाने के बाद जलपान करने के बाद उनका वो डेली रूटीन था। वो सब कुछ वो करने के बाद ये जो नन्हा सा बच्चा है सोना वो कहाँ पे जाती थी? मैदान में, जो विद्यालय और छात्रावास के बीच में जो मैदान थी वहां पे वे जाती थी और धूप कब बहुत धूप क्या है वहां पे धूप चढ़ती थी और कभी उस पर लौटती रहती। दूब दूब यानी क्या है बच्चों? दूब यानी जो हरी हरी घास होती है ना जो हम भगवान को चढ़ाते ध्रुवा बोलते हैं तो उसको वह चरती और उस पे वह लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय नहीं है। तो बच्चों जिस तरह हमारे पूर्वज लोग क्या है उनके पास ना घड़ी थी ना कुछ था समय का पता नहीं चलता था लेकिन वे हमारी छाँव जब हम देखो सुबह खड़े होते हैं धूप में तो हमारी छाँव अलग दिखाई देती है। दोपहर में क्या है हमारे पैरों तले ही छाँव रहती है। शाम को अलग दिखाई देती है। तो इस तरह क्या करते थे वे अपने छाँव के हिसाब से ही घंटों को उनको पता चलता था कि अभी इतना बजा है इतना समय हुआ है वो अंदाज लगा लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया इसका आविष्कार किया और अभी हमें घड़ी से पता चलता है कि 1 घंटा बीता है 2 घंटा बीता है पता चलता है। तो लेकिन ये जो पशु है ये जानवर जो है उनको पता चल जाता है कि किस वक्त कौन भोजन कर रहा है। उन्हें घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो नन्हा सा बच्चा सोना है ये क्या करती थी लेखिका मेरे भोजन यानी जो लेखिका थी वो उसका भोजन का जो समय था उनका उसे पता चलता था और उसी समय उनके कमरे वह भीतर चली जाती थी और उनको सटक कर खड़ी रहती यानी उनके पास क्या है ऐसे चिपक कर खड़ी हो जाती। जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता तो वह वहीं पर क्या है खड़ी रहती। कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राप्त होता था। तो जो ये लेखिका थी भोजन करती थी उस वक्त क्या है जो उनके थाली में भोजन है उसको वह इस नन्हे से बच्चे को भी दे देती थी। लेकिन ये नन्हा सा बच्चा क्या करता था उसे कच्ची सब्जी खाना बहुत पसंद था। जानवर को कच्ची सब्जी खाना बहुत पसंद रहता है बच्चों। तो जो पका हुआ जो अन्न होता है उसे कम मात्रा में ये खाते थे। खाती थी यह सोना लेकिन क्या है उसे कच्ची सब्जी खाना ही बहुत पसंद था। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती। तो बच्चों ये जो छोटी सी सोना थी वो क्या है पहले छात्रावास जाती थी फिर थोड़ी क्या है धूप में मैदान में घूमती थी वहां पे धूप चढ़ती थी और फिर चढ़ने के बाद क्या है इनके पास क्या आती है भोजन करने के लिए आती थी। फिर जैसे ही घंटी बजती थी तो प्रार्थना मैदान में पहुंच जाती। तो बच्चों सुबह जैसे आप स्कूल जाते हो तो क्या करते हैं सबसे पहले असेंबल हो जाते हो फिर आप लोग प्रेयर करते हो है ना प्रार्थना करते हो। सबसे पहले हम भगवान को क्या है वंदना करते हैं उसके बाद हमारे कार्य को हम शुरू करते हैं। तो जो प्रार्थना मैदान था वहां पर वह पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कक्षा के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। यानी जिस तरह वह छात्रावास में घूमती थी हर एक कमरे को झांक कर देखती थी उसी समान वो क्या है कक्षाओं में भी विद्यालय की जो कक्षा है वहां पर जाकर चक्कर लगाती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। तो देखो बच्चों जो हिरनी का बच्चा है सोना उसे सबसे अधिक प्रिय कौन थे? छोटे छोटे बच्चे उनको पसंद थे। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते थे और उन्हें वो कैसे देखो एंटरटेन करती थी उनको कैसे वह खुश दिलाती थी। जो ये बच्चे हैं पंक्तिबद्ध खड़े होकर पंक्तिबद्ध यानी क्या लाइन से खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। तो बच्चों जो ये सोना है उसे वो प्यार से दुलार से क्या है सोना सोना करके बुलाती थी। तो बुलाने के बाद जो ये सोना है वो क्या करती थी
जैसे ही वो लाइन से खड़े हैं बच्चे तो एक जगह से उनके ऊपर से क्या है जोर से छलांग लगाकर दूसरी ओर वह कूदती तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उनके ऊपर से वो छलांग लगा रही है करके। यह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता। क्यों घंटों चलता बच्चों? क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती है ना। जैसे आपको भी क्या है स्कूल में क्या होती है पी पीरियड रहता है तो पी पीरियड में हर एक बच्चों का हर एक कक्षा का एक ही वक्त नहीं होता। तो पी टीचर एक ही है ना। तो पी टीचर एक है तो ये कक्षा का अभी हुआ है तो नेक्स्ट पीरियड दूसरे कक्षा का होगा, फिर उसके बाद तीसरी कक्षा का होगा। तो इस तरह क्या है एक कक्षा जब खेल कूद कर वापस चली जाती थी तो दूसरी कक्षा के बच्चे वहां पर आ जाते थे। तो जो हिरनी की बच्चे हैं सोना तो उसका दिन भर का कार्य क्या है उधर मैदान में हो जाता था। इन बच्चों के साथ वो खेलती रहती कूदती रहती और बच्चे उसे लाड़ दुलार करते रहते। इस तरह क्या है एक उपरांत दूसरी कक्षा वहां पर आ जाती थी। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। कैसे? वो जो लेखिका है तो लेखिका महादेवी वर्मा जी को कैसे स्नेह प्रदर्शन प्यार दुलार वो कैसे करके दिखाती थी उन्हें, है ना। जब हम हमें अपने माँ बाप से प्यार होता है तो हम उन्हें कैसे व्यक्त करके दिखाते हैं। उसी समान जब यह प्राणी है वो लेखिका को क्या है अपना स्नेह प्रदर्शन करके दिखा रहा है। किस तरह? जैसे हमारे घर में कुत्ता हो बिल्ली हो तो आके वो क्या करते हैं हमारे पैरों को घिसते हैं ना, हमारे पैर को घिसते हैं चाटते हैं तो ऐसे ही लगता है कि मानो उनको हम पे बहुत प्यार है वो प्यार व्यक्त करके दिखा रहे हैं। तो ये जो सोना थी वो कैसे करती थी बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती। अगर वो बाहर खड़ी रहती लेखिका तो क्या करती उनके ऊपर से भी वो छलांग लगाती जिस तरह वो नन्हे नन्हे बच्चों के ऊपर से छलांग लगाती थी वैसे ही उनके सामने या पीछे से क्या है छलांग लगाकर दिखाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। तो इतनी लंबी जो खड़ी होती महादेवी वर्मा जी उनके ऊपर भी वह क्या है छलांग लगाकर दूसरी ओर कूदती। प्राय देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए। तो सबको लगता था कि प्राय हमेशा सबको देखने वाले को क्या लगता था कि भय होता था ये जो हिरनी का बच्चा है वो क्या है लेखिका के सिर के ऊपर से क्या है कूदती है कहीं उसके पैरों से क्या है लेखिका के सिर पर चोट न लग जाए। परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। तो लेखिका को कहीं उसके पैरों की चोट न लग जाए इसलिए ये सोना क्या करती थी अपने पैरों को अपने पेट में सिकुड़ के यानी कहीं भी उनको चोट ना लगे इसलिए उनके सर के ऊपर से वह जंप करती कूदती इस तरह उन्हें चोट नहीं लगती। तो बच्चों अगली कक्षा में हम देखेंगे एक घटना घटती है वो कौन सी घटना जिसके वजह से यह सोना और लेखिका बिछड़ जाते हैं। सोना किस तरह उन्हें छोड़कर चली जाती है वो उसका उसके पीछे कारण क्या है ये हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।